आज मैं एक ऐसी शख्सियत गुरु माँ कल्याणी जी से मुलाकात करवा रहा हूँ, जिनकी उम्र कम से कम 75 ईयर्स ओल्ड होते हुए भी आध्यात्मिक और योगा के प्रति बहुत ही जागरूक और हमेशा सभी की प्रेरणा स्रोत रही। और ए, एक दूसरे को क्या कहते हैं, योगा और उसके बारे में आपसे वो बताएंगे, योगा और ध्यान के बारे में बताएंगे गुरु माँ कल्याणी जी। योगा का अर्थ है दो का जोड़। ऐसे ही जैसे ताला और चाबी है, वैसे ही योगा और ध्यान है। योगा में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, उसमें 7वें चरण में ध्यान है, समाधि है। अगर आप ध्यान से जुड़ जाते हैं, ध्यान का अर्थ है जागरूक रहना। अगर आप जागरूक हैं तो हर कार्य में आप सफलता पा सकते हैं। जगाने का नाम ही ध्यान है। और योगा से शरीर तंदुरुस्त रहता है। तंदुरुस्ती के बिना आप ध्यान में जा नहीं सकते हैं। इसलिए योगा बहुत ही आवश्यक है तंदुरुस्ती के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो बुद्धि भी स्वस्थ रहेगा। मन बुद्धि शरीर के आगे हैं आपका ध्यान मीन्स वो है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा में समझ, समझ विकसित होता है संस्कार से। तो वो संस्कार प्राप्त होगा आपके कर्म के द्वारा। अगर आपका कर्म स्वच्छ है तो आप श्रमदान से भी जातिवाद को मिटा सकते हैं। और अध्यात्म एक ऐसा शस्त्र है, वो जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद सबको मिटाता है। और स्वयं सिद्ध होने के लिए स्वयं का परिश्रम आवश्यक है। अगर हम परिश्रमी होते हैं, संकल्प स्ट्रांग है, तो हम हर जगह पर सफलता पा सकते हैं। यही ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान के लिए आचार विचार आहार विहार सब कुछ बड़े होना बहुत ही चाहिए। आवश्यक है। सम्यक आहार, सम्यक वातावरण, सम्यक बुद्धि, सम्यक योग, हर चीज़ अगर आपका एक प्रमाणित समय में सब कुछ हो सकता है तो उसी में सफलता निर्भर है। बहुत यही बहुत ध्यान है। धन्यवाद गुरु माँ कल्याणी जी। बहुत धन्यवाद आपका।